अगली खबर जिस पर आपकी निगाह होनी चाहिए वो खबर कौन सी है? महाराष्ट्र की राजनीति से एक बड़ी खबर सामने आ रही है जो आपके कह सकते हैं कि आपके जहन को बदल सकती है और देश के चुनावी नक्शे को भी। क्यों मैं ऐसा कह रही हूं? जो राष्ट्रीय राजनीति के समीकरण को बदलने का मादा रखती है। सूत्रों के मुताबिक शरद पवार की पार्टी एनसीपी, शरद चंद्र पवार, संसद में प्रस्तावित डिलिमिटेशन यानी कि परिसीमन से जुड़े विधेयक का समर्थन करने की तैयारी में है। हालांकि पार्टी की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं हुआ है, लेकिन अगर यह फैसला औपचारिक रूप लेता है तो विपक्ष की रणनीति पर सीधा डेंट पड़ेगा। सबसे पहले समझते हैं डिलिमिटेशन यानी कि परिसीमन क्या होता है। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले समझिए डिलिमिटेशन वो प्रक्रिया होती है जिसके तहत जनगणना के आधार पर लोकसभा या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण होता है और यह सब कुछ डिपेंड करता है परिसीमन पर। आयोग के जरिए यह कराया जाता है। यही वजह है कि परिसीमन का मुद्दा सिर्फ चुनावी सीमाओं का नहीं है बल्कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व का मुद्दा है। राज्यों के बीच सीटों के संतुलन का विषय बना हुआ है। कई राजनीतिक दलों का मानना है कि भविष्य में होने वाले परिसीमन से कुछ राज्यों की लोकसभा सीटें बढ़ सकती हैं, जबकि कुछ राज्यों का प्रतिनिधित्व तुलनात्मक रूप से कम हो सकता है। और यही वजह है कि यह मुद्दा लंबे समय से राजनीतिक बहस का केंद्र बना हुआ है। अब अगर शरद पवार की पार्टी इस विधेयक के समर्थन में उतरती है तो यह विपक्षी एकजुटता के लिए बड़ा संदेश माना जाएगा। साथ ही संसद में सरकार की रणनीति को भी मजबूती मिल सकती है। हालांकि अंतिम तस्वीर तभी साफ होगी जब पार्टी आधिकारिक रूप से अपना रुख सार्वजनिक करेगी। फिलहाल इस संभावित समर्थन ने दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक सियासी हलचल खड़ी कर दी है। अब ग्राफिक्स के जरिए कुछ अहम जानकारी आपके साथ साझा करेंगे, वो तमाम जानकारी जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले समझिए डिलिमिटेशन यानी कि परिसीमन क्या है। डिलिमिटेशन यानी कि निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण। ये निर्वाचन क्षेत्र जो होते हैं ये लोकसभा और विधानसभा वार होते हैं। मैं बार बार आपसे, जब मैंने बुलेटिन की शुरुआत करी थी तभी मैं आपसे कह रही थी कि हो सकता है आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी चेंज हो जाए। लोकसभा और विधानसभा सीटों की सीमाएं इससे तय होती हैं। जब लोकसभा और राज्यसभा की मैं बात कर रही हूं, उसके अलावा विधानसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी का जिक्र हो रहा है, तो समझिए जनगणना के आंकड़ों के आधार पर यह प्रक्रिया पूरी होती है और अब इसी को लेकर के पेच फंसा हुआ है। उद्देश्य है आबादी के अनुसार समान प्रतिनिधित्व लागू किया जाए। पिछली बार आपको याद होगा कि सरकार इसको इंट्रोड्यूस करी थी अप्रैल के महीने में। परिसीमन आयोग इसको कराता है इस प्रक्रिया को और इसको सदन के पटल पर रखा भी गया था, लेकिन वो प्रक्रिया जो है वो सरकार की तरफ से जो रखी गई थी उसको चलने नहीं दिया गया। सीटों की सीमाएं इसमें बदल सकती हैं, प्रतिनिधित्व का संतुलन बनाया जा सकता है। राज्यवार जितनी सीटें हैं, जितनी विधानसभा की सीटें हैं, जितनी लोकसभा की सीटें हैं, उसमें चेंजेस आ सकते हैं। अगर डिलिमिटेशन यानी कि परिसीमन होता है तो सीटों की सीमाएं बदल सकती हैं, प्रतिनिधित्व का संतुलन यानी कि जो बैलेंसिंग इक्वेशन है वो भी चेंज हो जाएगा समय के साथ में। मैं आपको बता रही हूं कि डिलिमिटेशन क्या होता है, ये आपने समझा कि किस तरीके से तमाम चीजें चेंज होती हैं। अब समझिए डिलिमिटेशन पर सियासी गणित किस तरीके से बदलने वाला है। शरद पवार की पार्टी एनसीपी, शरद चंद्र पवार डिलिमिटेशन बिल को लेकर के एक्टिव नजर आ रही है। विपक्ष के लिए यह बड़ा राजनीतिक झटका हो सकता है, बड़ा डेंट हो सकता है। कैसे हो सकता है बड़ा राजनीतिक डेंट, वो आपको समझना पड़ेगा। एनसीपी इंडिया गठबंधन की एक अहम सहयोगी पार्टी है जिसके पास अच्छी तादाद में सांसद है। इसके अलावा क्यों डेंट पड़ सकता है वो समझिए। महाराष्ट्र की राजनीति में नए समीकरण बनने के संकेत मिल रहे हैं। संकेत किस तरीके से मिल रहे हैं? महाराष्ट्र की सियासत, एक बड़ा राज्य है महाराष्ट्र, और शरद चंद्र पवार कई चीजों को रिवॉल्व करने का, इनको सियासत का चाणक्य कहा जाता है, चीजों को रिवॉल्व करने का मादा रखते हैं। समर्थन मिलने पर बहुत कुछ चेंज होगा। अप्रैल के विशेष सत्र में यह मुद्दा चर्चाओं में आया था। आपको याद होगा कि जिस दौरान मैंने अभी जिक्र किया कि सरकार ने पटल पर यह मुद्दा रखा था, तब विपक्ष ने एकजुट होकर के बिल का विरोध किया। बिल का विरोध करने के दौरान यह बिल डाउन हो गया था। क्यों डाउन हो गया था? संख्या बल कम था सरकार के पास। बिल के पक्ष में 298 वोट पड़े थे, जबकि जो तादाद चाहिए थी वो 300 से ऊपर तादाद चाहिए थी। अगर बिल के पक्ष में 528 सांसद यहां पर मौजूद थे, 300 से ज्यादा तादाद चाहिए थी,
अगर 300 से ज्यादा वोट पड़ते तो सरकार के लिए फायदेमंद होता, सरकार इसको पास करा सकती थी। 500 माफ कीजिएगा 352 देखिए संवैधानिक संशोधन होने के कारण 352 वोट चाहिए थे, सरकार 54 वोटों से पीछे रह गई थी और ये बिल डाउन हो गया था। अब वही कोशिश है दोबारा से कि बिल को पारित कराया जाए, उसी को लेकर के पूरा का पूरा गणित चल रहा है। अब इस पर ज्यादा जानकारी के लिए, चर्चा के लिए हमारे साथ में डॉक्टर सुनील कौशिक जी जुड़ गए हैं। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत ही बेहतरीन समझ रखते हैं राजनीति की। सर बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर आपका। स्वागत के साथ आपसे सीधा सवाल, देखिए जिस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर खेला चल रहा है, सुप्रिया सुले को मैं पूरे दिन से सुन रही थी, उसके बाद संजय राउत का भी कुछ बयान सामने आता है, लेकिन क्लियरिटी के साथ अभी कोई कुछ बोलना नहीं चाहता। मैं एक तरफ मिशन 360 चल रहा है, वन नेशन वन इलेक्शन की बात चल रही है, और दूसरी तरफ ये बात चल रही है डिलिमिटेशन को लेकर के। क्या माना जाए कि देश के अंदर कुछ दिनों के अंदर हमें चुनावी नक्शा बदलता हुआ नजर आएगा? चलिए देखिए, सीटों का नया गणित, देश में राजनीतिक समीकरण जो है वो बदलते हुए नजर आ रहे हैं, और इसी के साथ सवाल है कि क्या बदल जाएगा देश का चुनावी नक्शा। डिलिमिटेशन बिल पर सियासत तेज हो गई है और लोग लगातार यही सवाल कर रहे हैं कि क्या महाराष्ट्र डिलिमिटेशन बिल को लेकर के एक बड़ा कह सकते हैं कि बड़ी लकीर खींचने वाला है, और क्या इंडिया गठबंधन को एक बड़ा डेंट डिलिमिटेशन पर लगने वाला है? क्या पिछली बार इंडिया गठबंधन की जो एकजुटता थी उसने 54 वोटों से रोका था सत्ता पक्ष को डिलिमिटेशन को पास कराने में, लेकिन इस बार सीटों का गणित क्या बदल सकता है? क्या इस बार वोट जो है वो इफेक्ट डाल सकते हैं? देखिए जब सदन के अंदर वोटिंग होती है तो उसकी कई सारी प्रक्रियाएं होती हैं। पहला कि वोट पड़े, दूसरा कि कुछ लोगों को बर्खास्त कर दिया जाए, कुछ लोग वोटिंग करें ही ना, और तीसरा क्रॉस वोटिंग हो जाए, क्रॉस वोटिंग हो जाए। गणित घमासान लगातार जारी है। तो देखिए डिलिमिटेशन का ये जो मुद्दा है, ये जो मसला है, लगातार सभी के जहन में बना हुआ है। ग्राउंड जीरो में आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।